composite numbers having primitive roots। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे for k greater than equal to 3 the integer 2 raised to the power k has no primitive roots। ध्यान से देखो, if k is greater than 3 then phi of 2 raised to power k is 2 raised to the power k minus 1 and all these elements are even। तो इस u2 k में जो एलिमेंट होंगे दे आर ऑल ओड। तो लेट a be any odd number। ठीक है, तो we show that a raised to power 2 की पावर k minus 2 is congruent to 1 mod 2 की पावर k। इसको यदि हम शो कर देते हैं तो टारगेट ये आ जाएगा कि इस a का ऑर्डर कभी भी ये नहीं हो सकता और वहां से प्रूव हो जाएगा कि ये प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। और इसमें सारे ही ऑड नंबर हैं तो इसका कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इंडक्शन यूज करेंगे। टेक बेसिक स्टेप n इक्वल टू 3। n 3 होगा तो हमें ये प्रूव करना है कि a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ 8। 8 के जो कोप्राइम नंबर होते हैं वो 1, 3, 5 और 7 होते हैं। हमें पता है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर ये सारे कॉन्ग्रुएंट टू 1 होते हैं mod 8। तो दिस इज सेटिस्फाइड फॉर n इक्वल टू 3। अब लेंगे हम इंडक्शन स्टेप कि दिस इज ट्रू फॉर n, दिस इज ट्रू फॉर k means a raised to the power 2 raised to the power k minus 2 is congruent to 1 mod of 2 raised to the power k। और इसको हमने k plus 1 के लिए प्रूव करना है। अब दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम b फॉर सम b belongs to integer squaring both sides we get, हमें मिलेगा a की पावर 2 की पावर k माइनस 1 1 प्लस b स्क्वायर 2 की पावर k प्लस 1 2b 2 की पावर k। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर k प्लस 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये बन जाएगा a की पावर 2 की पावर k माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 1 b स्क्वायर b, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 mod ऑफ। तो वी हैव प्रूव इक्वेशन नंबर 1 फॉर k प्लस 1, यानी कि हमारा ये रिजल्ट जनरल हो गया। फॉर एनी k greater than 3 and k belongs to positive integer। अब ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, ये कुछ और नहीं phi 2k by 2 है। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a phi 2k नहीं होगा। तो हेंस a is not a प्रिमिटिव रूट। इस प्रकार इसका कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम का जिक्र करने जा रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम, इफ m और n का GCD 1 है, यहां पर m भी ग्रेटर देन 2 है और n भी ग्रेटर देन 2 है, देन द इंटीजर mn हैज नो
प्रिमिटिव रूट्स। देखिए मैं कहता हूं यदि ए का और एम एन का जीसीडी 1 है तो इट इम्प्लाइज दैट ए और एम का जीसीडी भी 1 होगा, ए और एन का जीसीडी भी 1 होगा। हमने एच यहां पर एलसीएम ऑफ फाई एम और फाई एन लिया है और डी यहां पर जीसीडी ऑफ फाई एम एंड फाई एन लिया है। आपको साफ बात दे रखा है कि m एंड n आर ग्रेटर देन 2। आपको ये बात दे रखी है कि m इज ग्रेटर देन 2 एंड n इज ग्रेटर देन 2। दिस इंप्लाइज दैट फाई m एंड फाई n बोथ मस्ट बी इवन। ये आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं 4th यूनिट में, ठीक है। इट मींस जो इनका जीसीडी डी निकाल रखा है आपने, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कि वो कम से कम 2 तो जरूर होगा। अब एलसीएम की डेफिनेशन क्या कहती है कि फाई एम फाई एन बटे डी होगा, ठीक है। हमारे यानी एच इज इक्वल टू फाई एम फाई एन बटे डी। ये किसके इक्वल होता है? आपको एक प्रॉपर्टी दे रखी है m और n का जीसीडी 1 है, तो ये प्रॉपर्टी आपको इसको क्या बना देगी, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, d ग्रेटर देन 2, तो 1 बाई डी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 बाई 2। तो वी गेट व्हाट वी गेट पाई एम एन बाई 2। ए और एम का जीसीडी 1 है, बाई एलर्स थ्योरम ए रेज टू द पावर फाई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ एम। इसका क्या मतलब हुआ, ए की पावर फाई एम करने पर 1 आ जाएगा। यदि मैं इस फाई एम की पावर फाई एन बाई डी कर देता हूं तो भी 1 ही रहेगा, बट इन दोनों की गुणा h आ जाएगी। इट मीन्स m डिवाइड्स a रेज टू द पावर h माइनस 1। सिमिलरली वर्ड्स पर v अभी हमने शो किया कि m डिवाइड्स a रेज टू द पावर h माइनस 1। सिमिलरली मोड्स पर हम प्रूव कर सकते हैं n डिवाइड्स दिस। m और n का जीसीडी 1 है, इट मीन्स एम एन की प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगी। इट मीन्स ये आ जाएगा। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एच। एच जो है वो हमारा इससे लेस है, तो ऑर्डर ऑफ ए फाई एम एन नहीं हो सकता। फाई एम एन नहीं हो सकता तो ये इसका प्रिमिटिव रूट भी नहीं हो सकता। और ए एक आर्बिट्रेरी नंबर था जो एम एन के साथ क्या था, जिसका जीसीडी 1 था। तो इसका मतलब इस एम एन का कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। अब इस थ्योरम के कुछ और फायदे हैं, वो फायदे देखिए। द इंटीजर n fails to have a primitive roots if either number 1 n is divisible by 2 odd primes। ऐसा क्यों कह रहे हैं, 2 odd प्राइम से डिवाइड होगा, जिसका मतलब दोनों के दोनों odd प्राइम 2 से बड़े होंगे, तो m भी ग्रेटर देन 2 और n भी ग्रेटर देन 2, तो फेल हो जाएगा। b n is of the form 2m pk where m is greater than 2 and p is odd prime। तो इन दोनों का जीसीडी 1 हो जाएगा। और यदि आपने ये ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2 कह दिया तो दिस इज ग्रेटर देन 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 2।
यहाँ पर ओड दो ओड प्राइम कहे थे हमने ए में, इसका मतलब दोनों का जीसीडी भी 1 होगा। तो ये ऊपर वाली थ्योरम की कंडीशन प्रूव करती है, थ्योरम की कंडीशन प्रूव करती है, तो ऐसा एन आपको कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं देगा, प्रिमिटिव रूट देने में फेल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे।